लगातार बिहार में बलात्कार की घटना बढ़ गई है। नवादा में कल एक लेडीज के साथ बलात्कार करके मार दिया गया और भानु प्रताप सिंह बोलते हैं कि अपने से कूद गई या किसी ने फेंक दिया। हम भानु प्रताप से पूछना चाहते हैं कि कोचिंग के छत पर दारू कहां से आया, दारू की बोतल कहां से आई, ये क्यों नहीं बोलते? और यदि बच्ची अपने से भी कूदी तो सरकमस्टेंसेस परिस्थिति क्या थी, क्या परिस्थिति आई कि बच्ची को मरना पड़ा, ये बता दो ना। 3 लड़के ने नहीं किया तो कौन किया? तीसरी चीज हम बार बार कह रहे हैं कि सबसे पहले पीएमसीएच के डॉक्टर नीलू हॉस्टल के जो वो लेडीज है और प्रभात का डॉक्टर और जो जिसके हाथ सबसे पहले गया उस डॉक्टर को बुलाओ और पूछो कि बलात्कार हुआ या नहीं नीड्स की बच्ची के साथ, और यदि बलात्कार हुआ तो ऑकरेंस प्लेस कहाँ है और कौन लोग हैं। पहले आप ये तय करो कि बलात्कार ऑकरेंस क्या है, नहीं हुआ तो कौन डॉक्टर दोषी है। और मैं बार बार कह रहा हूं कि प्रभात के आईसीयू में हमारी बच्ची को नींद की सुई दे करके मार दिया गया। डॉक्टर सतीश की मिली भगत है और इसमें बहुत लोग हैं, बहुत क्लियर है। हम हमेशा कह रहे हैं एक ही बात को लेकर हमको मरवा के क्या फायदा मिलेगा आपको? उसका भाई को भी उठा लिया। नहीं, उसके भाई घर पर है, झूठ का अफवाह पैदा किया गया, गलत बात है। उनसे पूछताछ करने गया कि घर पर क्या हुआ नहीं हुआ, बिल्कुल गलत। भाई को किसी ने नहीं उठाया, उनके मोबाइल को सबको देख रहे हैं वो। पूर्णिया की जनता ने आपको यहाँ पे जेल से निकलने के मैं पूर्णिया की जनता के बदौलत, सीमांचल और कोसी की जनता के बदौलत ही तो मैं इन बेईमान माफियाओं के खिलाफ लड़ रहा हूँ। नहीं, ये लोग तो मार दिए होते, न्यायालय न होता, न्यायालय ही बचा पाई। भैया इन लोगों की इतनी बड़ी साजिश है, आपको मैं बता नहीं सकता हूँ। मैं किसी को नहीं बख्शूंगा। डर जरूर, ये लोग मरवाना जरूर चाहते हैं। ये कोचिंग माफिया, कुछ कोचिंग माफिया, मेडिकल माफिया और हॉस्टल के मालिक और कुछ नेता मिलकर के 7 करोड़ रुपया मरवाने के लिए क्रिमिनल को दिया है। बताऊंगा, मैं सब कुछ खोलूंगा। मैं खेमका हत्याकांड खोलूंगा, मैं गलत इनकाउंटर जिसके मां का इकलौता बेटा का हुआ वो खोलूंगा, मैं रुपेश हत्याकांड खोलूंगा। पूर्णिया दुनिया के मानचित्र में सबसे ऊपर चला गया। पूर्णिया का विकास दुनिया में सबसे ऊंचाई पर जाएगा। 9 मार्च से लेकर 9 अप्रैल तक मैं वादा करता हूं कोई कंप्रोमाइज पूर्णिया के साथ नहीं करूंगा। वही लोग देते हैं। पूरे देश में बेटियां सुरक्षित नहीं हैं। उत्तर प्रदेश में इनका आपको कारनामा बताता हूं कि जो भी प्रधानमंत्री या जो भी प्रदेश का मुख्यमंत्री काम किया है उनमें तोड़ फोड़ करके अपने नाम की शिलापट लगाना नरेंद्र मोदी योगी आदित्यनाथ का काम है। वो योगी आदित्यनाथ महागुरु गोरक्षनाथ की गरिमा को भी धूल धूसरित कर रहे हैं। वो संत बहुत बड़े संत थे, वो शंकर जी के अवतार माने जाते हैं। उस पीठ से हम लोगों का लगाव है, वो पीठ हमारी आस्था का प्रतीक है। लेकिन आदित्यनाथ जब घर से तपस्या करने निकले कि हम तपस्या करेंगे भगवान का, और एक महंत यदि उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री हो जाता है तो उसके त्याग की कोई मूल्य नहीं रह गया। लेकिन बेटियां यूपी में नहीं सुरक्षित है, आपके हिसाब से बिहार में तो है ना सुरक्षित? हाँ, इस राज्य में तो है। आप बताइए, एक नीट की परीक्षार्थी, एक नीट की लड़की की हत्या हो जाती है और प्रशांत किशोर सीधे आरोप लगाते हैं। या वहाँ का एक डीआईजी थे, एक आईपीएस थे दास, जिन्होंने सीधे आरोप लगाया है कि इसमें नीतीश कुमार के बेटे की का हाथ है, उसको आपने गिरफ्तार करवा लिया। क्या तो बिना सबूत के आधार पे बोलेंगे तो क्या होगा? गिरफ्तारी आपकी भी होगी। हो सच कहना अगर बगावत है तो समझो हम भी बागी हैं। सत्य को सत्य कहना पड़ेगा। लोग बाजी कीजिएगा बच्ची की मौत बलात्कार इस पे नहीं, ये डायलॉग नहीं,
तो क्या है ये? ये हकीकत है। अरे सम्राट चौधरी के हाथ में कानून व्यवस्था है सर, कोई नहीं बचेगा। जिसके पास अपनी डिग्री दिखाने के लिए कोई कागज नहीं है, जैसे जैसे गुरु वैसे चेला, जैसे नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री हैं वैसे बिहार का उप मुख्यमंत्री है, जिसके पास सत्य बोलने के लिए कुछ है ही नहीं है। आप बताइए, वहाँ का मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जो लगातार अनारोध चुनाव जीतता आ रहा है, वो भी किसी पार्टी के बैनर के तले नहीं, निर्दल। इसका मतलब है जनता के बीच में पप्पू यादव की साख है। बिना वर्दी पहने आप 2 बजे रात को जाते हो और पप्पू यादव की गिरफ्तारी करते हो, यह तानाशाही है। वहाँ तो मेरा चले तो धोखाधड़ी का आरोप लगा ना पप्पू यादव पे। आप बताओ, एक सांसद है, सांसद कहीं छिपा नहीं रह सकता है, क्योंकि वो जनता का चुना हुआ प्रतिनिधि है। और 2 बजे रात को आप जाते हो बिना वर्दी के, रिवाल्वर लगा के गिरफ्तारी करने, सबसे बड़ा गैर कानूनी काम तो ये है। आप जहां भी जाइए वर्दी पहन करके जाइए। यह तो इस चीज से मालूम होता है कि आप सादी वर्दी में जाकर के पप्पू यादव का काउंटर करा देते। आप नीयत साफ होती, वर्दी पहन के जाते। उसी तरह से वहाँ का पूर्व आईपीएस अमिताभ दास की आपने गिरफ्तारी इसलिए करवाई कि उन्होंने कहा कि नीट की छात्रा की हत्या में बिहार के मुख्यमंत्री के बेटे का हाथ है, निशांत का हाथ है। तो नीतीश कुमार को क्यों आप लोग आरोप लगा रहे हैं उनके बेटे को? वो तो इतना शालीन है, समझदार है। अच्छा आप बताइए, अगर जिम्मेदार व्यक्ति, आईपीएस गैर जिम्मेदार नहीं होता है। आईपीएस भारत सरकार की प्रशासनिक सेवा बढ़िया सेवा है, उसके तहत वो दास जो है अधिकारी रहा है। और यदि वो कह रहा है कि नीट की छात्रा की हत्या में नीतीश के बेटे का, निशांत का हाथ है, तो कहीं न कहीं उसको असलियत की जानकारी है। गिरफ्तारी होनी चाहिए नीतीश कुमार के बेटे की, ताकि सच्चाई सामने आ सके। निश्चित रूप से गिरफ्तारी होनी चाहिए। दूध का दूध, पानी का पानी अलग हो जाएगा। क्यों छिपाने का प्रयास कर रहे हैं? सीना ठोक के जब आप कह रहे हैं पप्पू यादव, अमिताभ दास, तो ये लोग एफआईआर क्यों नहीं करवाते? एफआईआर किसके पास जाए? एफआईआर किस थाने में कराए जब बिहार की सरकार उनकी है, उत्तर प्रदेश की सरकार बीजेपी की है। बीजेपी की सरकारों में किसी भी जनता का एफआईआर नहीं लिखा जाता है। प्रार्थना पत्र ले लिया जाता है, एफआईआर नहीं लिखा जाता है। इसीलिए ये कहते हैं कि मेरे यहाँ अपराध जीरो टॉलरेंस पर है। एफआईआर नहीं लिखा जाएगा तो जीरो टॉलरेंस पर रहेगा। कैसे इंसाफ मिलेगा नीट छात्रा के बच्चियों को? देखिए, ये देश लोकतांत्रिक देश है और लोकतांत्रिक तरीके से इनका जोरदार तरीके से विरोध हो रहा है, होगा। आम जनता नीट छात्रा की हत्या की जांच कराने की मांग करती है, लेकिन ये क्यों कतरा रहे हैं? कहीं न कहीं इन लोगों का हाथ है। यदि हाथ नहीं होता तो 12 बजे 2 बजे रात को पप्पू यादव की गिरफ्तारी होती, एक पूर्व आईपीएस की गिरफ्तारी आप करते। आप चूंकि उस आदमी को कानून की जानकारी है, पुलिस अधिकारी रहा है, तो जानता है कि एफआईआर नहीं लिखा जाएगा, इसलिए उनकी गिरफ्तारी होती है। लगातार बिहार में बलात्कार की घटना बढ़ गई है। नवादा में कल एक लेडीज के साथ बलात्कार करके मार दिया गया और भानु प्रताप सिंह बोलते हैं कि अपने से कूद गई या किसी ने फेंक दिया। हम भानु प्रताप से पूछना चाहते हैं कि कोचिंग के छत पर दारू कहां से आया, दारू की बोतल कहां से आई, ये क्यों नहीं बोलते? और यदि बच्ची अपने से भी कूदी तो सरकमस्टेंसेस, परिस्थिति क्या थी, क्या परिस्थिति आई कि बच्ची को मरना पड़ा, ये बता दो ना। 3 लड़के ने नहीं किया तो कौन किया? तीसरी चीज हम बार बार कर रहे हैं कि सबसे पहले पीएमसीएच के डॉक्टर नीलू हॉस्टल के जो वो लेडीज है और प्रभात का डॉक्टर, और जो जिसके हाथ सबसे पहले गया उस डॉक्टर को बुलाओ और पूछो कि बलात्कार हुआ या नहीं नीट्स की बच्ची के साथ। और यदि बलात्कार हुआ तो ऑकरेंस प्लेस कहाँ है और कौन लोग हैं? पहले आप ये तय करो कि बलात्कार ऑकरेंस क्या है, नहीं हुआ तो कौन डॉक्टर दोषी है। और मैं बार बार कह रहा हूं कि प्रभात के आईसीयू में हमारी बच्ची को नींद की सुई दे करके मार दिया गया।
डॉक्टर सतीश की मिली भगत है और इसमें बहुत लोग हैं, बहुत क्लियर है। हम हमेशा कह रहे हैं एक ही बात को लेकर हमको मरवा के क्या फायदा मिलेगा आपको? कल उसका भाई को भी उठा लिया। नहीं, उसके भाई घर पर है, झूठ का अफवाह पैदा किया गया, गलत बात है। अच्छा, पूर्णिया उनसे पूछताछ करने गया कि घर पर क्या हुआ नहीं हुआ, बिल्कुल गलत। भाई को किसी ने नहीं उठाया, उनके मोबाइल को सबको देख रहे हैं वो। पूर्णिया की जनता ने आपको यहाँ पे आए जेल से निकलने के मैं पूर्णिया की जनता के बदौलत, सीमांचल और कोसी की जनता के बदौलत ही तो मैं इन बेईमान माफियाओं के खिलाफ लड़ रहा हूँ। नहीं, इन लोग तो मार दिए होते, न्यायालय न होता, न्यायालय ही बचा पाई। भैया इन लोगों की इतनी बड़ी साजिश है, आपको मैं बता नहीं सकता हूँ। मैं किसी को नहीं बख्शूंगा। डर जरूर, इन लोग मरवाना जरूर चाहते हैं। ये कोचिंग माफिया, कुछ कोचिंग माफिया, मेडिकल माफिया और हॉस्टल के मालिक और कुछ नेता मिलकर के